बेटा तुम बादाम खाया करो, तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर है। मैं क्या तुमको करूं, मुझे आंसर कुछ याद याद नहीं नहीं होते? रहता। अरे हेलो। आज अपन देखने वाले हैं कि अपन मेमोरी पावर कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मान लो आप कुछ भी याद करते हो, चाहे वो किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, एग्ज़ाम क्लियर करना हो या आपके बोर्ड्स की तैयारी करना हो, तो आपको एक अच्छी मेमोरी होना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद तुम्हें पता चलेगा कि वो कौन से टिप्स तुम्हें देने वाला हूँ मैं, जिसको यूज़ करके तुम्हारी मेमोरी पावर बहुत इंक्रीज़ हो सकती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन समझेंगे मेमोरी होती क्या है। मेमोरी मतलब कि याददाश्त। अपन कुछ भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, कोई भी चीज़ अपन पढ़ते हैं तो वो अपने दिमाग में स्टोर होती है। उस स्टोरेज को ही मेमोरी बोलते हैं। अब ये मेमोरी अलग अलग टाइप की हो सकती है। मेनली अपन को पता है शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी कुछ मिनट्स तक अपने पास सेव रहती है। जैसे कि किसी का OTP नंबर है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, अपने को OTP केवल कुछ सेकंड्स के लिए याद रहता है। वहीं लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म जिसे अपन चाहते हैं कि लंबे समय तक, साल 2 साल तक वो मेमोरी सेव रहे। जैसे कि अपन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, बोर्ड से तैयारी करते हैं, तो अपन चाहते हैं कि ये जो हम पढ़ रहे हैं हमें लास्ट तक याद रहे, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आता है। अब अपने काम का क्या निकल के आता है, अपने को पता है अपन इंस्टेंट जो पढ़ रहे होते हैं वो सबसे पहले अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है, और अपन चाहते हैं इस शॉर्ट टर्म मेमोरी को कन्वर्ट करना इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी, ताकि अपन लंबे समय तक याद रख सकें। तो ये लंबे समय तक याद रखना मतलब इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्सोलिडेशन। कॉन्सोलिडेशन यानी कि वो प्रोसेस जिससे आप शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर रहे हो। अब ये कॉन्सोलिडेशन होता कहाँ पर है? ब्रेन में हिप्पोकैम्पस नाम का एरिया होता है। ये एरिया बहुत ज़रूरी है। कोई भी मेमोरी जब बनती है लॉन्ग टर्म में, तो ये इसके पास ऐसे न्यूरॉन होते हैं जिसकी वजह से ये कन्वर्ट करता है शॉर्ट टर्म को इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है। अब ये कंसोलिडेशन की प्रोसेस है, इसको अपन कैसे बढ़ा सकते हैं, अपन उस पर बात करते हैं। ये दो एग्जाम्पल से समझते हैं कि मेमोरी किसकी बेटर है। सबसे पहले मैं पूछता हूँ, व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? प्रेशर, फोर्स, हाँ फोर्स, फोर्स इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ऑब्वियसली आप बोलोगे जिसने फास्ट आंसर दिया उसकी मेमोरी बेटर है, उसमें साइनेप्टिक कनेक्शंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो बिना टाइम लैप्स के आंसर दे पा रहा है, मतलब उसकी मेमोरी काफ़ी शार्प है। हाउ डज मेमोरी वर्क्स? मेमोरी काम कैसे करती है? देखो, मेमोरी का बहुत सीधा सिंपल है कि अपन कोई भी चीज़ याद करते हैं तो सबसे पहले स्टोर होती है, उसे अपन बोलते हैं एनकोडिंग। एनकोडिंग एक ऐसा फॉर्मेट होता है इन्फॉर्मेशन का जो अपने दिमाग के अंदर जाता है, उसको एनकोडिंग बोलते हैं। अगला है कंसोलिडेशन। जैसा मैंने बताया, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना कंसोलिडेशन कहलाता है। अब इससे बात नहीं बनती, अपने को पता है कि जब भी पेपर आते हैं तो अपने को वापस रिवाइज करना रहता है। तो रेट्रीवल, अपन एग्ज़ाम हॉल में रेट्रीवल करते हैं, मतलब कि दोबारा से याद करने की कोशिश करते हैं। तो ये तीन बेसिकली मेमोरी के काम होते हैं। मेमोरी काम कैसे करती है? एक एनकोडिंग, एक कंसोलिडेशन और एक रेट्रीवल। ये तीन चीज़ें समझ लिया मतलब अपना आधे से ज़्यादा काम हो गया। अब हमें देखना है कि हम इन तीनों का यूज़ करके अपनी मेमोरी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला आता है, अगर अपन एनकोडिंग, कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन दिमाग में स्टोर करना है तो उसके लिए अपने को एनकोडिंग करनी पड़ेगी। अब एनकोडिंग कैसे बढ़ाओगे? इसके लिए आता है, इसके लिए अपन यूज़ करते हैं अटेंशन। देखो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अटेंशन के। आप अपने दिमाग में कितनी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो वो प्रोपोर्शनल होता है आपका अटेंशन से। जितना ज़्यादा आप उस चीज़ को अटेंड करोगे, उतना ज़्यादा आप जितना अटेंशन से सुनोगे, उतना ज़्यादा ही वो एनकोड होगी आपके दिमाग के अंदर। अगला है कंसोलिडेशन। देखो, कंसोलिडेशन को ये दो चीज़ें इन्वॉल्व करती हैं, एक होते हैं इमोशंस और होता है स्लीप। इमोशन मतलब कि अगर आप जो याद कर रहे हो वो कोई ऐसे घटना से, ऐसे फैक्ट से, स्टोरी से जुड़ा हुआ है जिसमें इमोशंस है, तो वो कंसोलिडेशन मतलब कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू ऐसी स्टोरी जिसमें कोई इमोशंस नहीं है। सेकंड है स्लीप। देखो, स्लीप
जो रहती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसोलिडेशन के। जो व्यक्ति ज़्यादा सोता है अपन बोल सकते हैं कि उसके अंदर कंसोलिडेशन की प्रोसेस फास्ट होती है। तीसरा है रेट्रीवल। रेट्रीवल अपन पढ़ने के बाद जब दोबारा से उस चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं तो अपने ब्रेन को लगता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तभी तो ये याद कर रहा है दोबारा से, तो इसलिए वो उसे ज़्यादा लंबे समय तक मेमोरी स्टोर करती है। उसे बोलते हैं रेट्रीवल। तो ये 3 चीज़ थी, एनकोडिंग, कंसोलिडेशन, रेट्रीवल। अपन ने देखा इन्हें कैसे बढ़ा सकते हैं। अब अपन देखते हैं लाइफस्टाइल के अंदर कौन सी चेंजेस करें जिससे मेमोरी पावर बूस्ट हो सकती है। देखो लाइफस्टाइल चेंजेस में क्या कर सकते हैं। सबसे पहला आता है स्लीप। स्लीप जैसे बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसोलिडेशन के। मतलब जितना 7 से 8 घंटे जो व्यक्ति सो रहा है उसकी कंसोलिडेशन पावर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो व्यक्ति 4-5 घंटे सो रहा है। स्लीप मैटर्स, इसलिए अगर ज़्यादा लंबे समय तक याद रखना है तो प्रॉपर स्लीप लेना ज़रूरी है। सेकंड आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इनसे देखो क्या होता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है ब्रेन में और कॉग्निशन पावर स्ट्रॉन्ग होती है। ये भी कंसोलिडेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। बैलेंस डाइट लेना ये बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति बैलेंस डाइट ले रहा है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है प्रॉपरली बॉडी के अंदर जाते हैं। और बैलेंस डाइट के अंदर ये बहुत 2-3 ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसे अगर आप इन्वॉल्व कर रहे हो, और ये कहाँ से मिलता है, इसके कुछ सोर्स होते हैं जैसे कि एप्रिकॉट हो गया, राजमा हो गया, उसके अंदर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाता है। अगला है कुछ विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स, विटामिन B6, B9 और B12। ये न्यूरोट्रांसमीटर का सिंथेसिस करने का काम करता है, इस वजह से अपनी मेमोरी इम्प्रूव होती है। अगला है ऑर्गेनाइजेशन। देखो टू डू लिस्ट जो रहती है, टू डू लिस्ट वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेमोरी इम्प्रूवमेंट के लिए। अपन इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, व्हाट हैव वी हैव लर्न एंड व्हाट इज़ रिमेनिंग। जो अपन ने पढ़ लिया है वो और क्या बचा है पढ़ने के लिए। इससे ब्रेन थोड़ा ऑर्गेनाइज हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि हमें किस चीज़ पे फोकस करना है। अब आता है कि कौन सी टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं जिससे हम मेमोरी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला है रेपिटेशन। देखो ये चीज़ तो अपन ने देखा है कि जितनी बार उस चीज़ को रेपिटेशन, जितनी बार अपन उसे पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ लर्न करते हैं, उतना ज़्यादा वो चांसेस हैं कंसोलिडेशन के, मतलब कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होने के। ये हो गया रेपिटेशन का। 100 बच्चों पे स्टडी किया गया था जिसमें से 50 बच्चों को रिजल्ट इसलिए अच्छा आया क्योंकि उन्होंने मल्टीपल रिवीजन किया था एज़ कम्पेयर टू वो बच्चे जिन्होंने रिवीजन नहीं किया गया था। अगला है एसोसिएशन। हमें जो नई चीज़ पढ़नी है हमें उसको एसोसिएट करके पढ़ सकते हैं। जो चीज़ हमें पहले से आती है उसे बोलते हैं एसोसिएशन। जैसे कि एक एग्जांपल है थर्मोडायनेमिक्स वाला, कि वो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर फिजिक्स में भी आता है और केमिस्ट्री में भी आता है। अब ज़्यादा दोनों में अपन एसोसिएट करके पढ़ सकते हैं, रिलेट करके पढ़ सकते हैं। फार्मूले तो थोड़े बहुत अलग हैं पर कंसेप्ट तो सेम रहेगा सब में। तो एसोसिएशन का टेक्निक का यूज़ करके थर्मोडायनेमिक्स जैसे चैप्टर को अपन बहुत ईजीली कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन। मान लो कि तुम एक स्टोरी सुन रहे हो और साथ में उसको विजुअलाइज भी कर रहे हो, तो विजुअलाइज करने की वजह से तुम्हारा इंटरेस्ट तो बढ़ेगा, साथ में तुम्हारा अटेंशन भी बढ़ेगा। इससे तुम्हारे दिमाग के अंदर एनकोडिंग की पावर बढ़ेगी और एनकोडिंग बढ़ेगा तो उतने ज़्यादा चांसेस है कंसोलिडेशन बढ़ने के। विजुअलाइजेशन वो टेक्निक है जिसका यूज़ करके हम अपनी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है निमोनिक्स। ऐसी चीज़ें जो ना विजुअलाइज की जा सकती हैं ना ही एसोसिएट की जा सकती हैं, उनको अपन डालेंगे निमोनिक्स वाले में। निमोनिक्स मतलब कि ऐसे कुछ वर्ड्स या तो शुरुआत के या लास्ट के जो उस पूरे सेंटेंस से मिलते जुलते हैं, उन्हें अलग करके उनका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना, जिससे वो याद करना काफ़ी आसान हो जाए। जैसे कि WBC, टाइप्स ऑफ WBC, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल। इसे अपन नेवर लेट मंकी ईट बनाना, उससे याद कर सकते हैं। तो ये निमोनिक की टेक्निक
जिससे कि अपन सारे के सारे, ये एक वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है मेमोरी इम्प्रूवमेंट के लिए। वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए जिससे हमारी मेमोरी ख़राब हो रही है? सबसे पहला है स्ट्रेस। स्ट्रेस अपन जितना लेंगे उतना कम चांसेस हैं कि हम कुछ याद कर पाएँ। आपने देखा होगा कि कई बार कुछ लोग एग्ज़ाम से पहले याद करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम से पहले तो उनमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसा ज़्यादातर देखा गया है कि उनकी रिटेंशन पावर उतनी रहती नहीं है, तो उन्हें ज़्यादा कुछ याद रहता नहीं है एज़ कम्पेयर टू वो बच्चे जो शुरुआत से ज़्यादा पढ़ते हैं या उस कुछ समय पहले से पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में स्ट्रेस ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। स्ट्रेस से मेमोरी इम्पैक्ट डालती है, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। Whenever try to study, try to drink water as much as you can. डिहाइड्रेशन को अवॉइड करने से मेमोरी इम्प्रूव होती है, उससे फ्रेशनेस आती है। नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्शन को लिमिट करना। जितने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होंगे, फ़ोन्स, गैजेट्स, इंस्टाग्राम, इन सब से जितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा उतना ज़्यादा अपना दिमाग पढ़ाई में कम लगेगा अटेंशन उतना कम होगा। अटेंशन इनकोडिंग के लिए ज़रूरी होता है, और एनकोडिंग अपने को बताता है कि एनकोडिंग तो ब्रेन के अंदर कोई नई चीज़ डालने को बोलते हैं। तो सेम चीज़ है कि वही चीज़ दिमाग में जाएगी नहीं अगर दिमाग का अटेंशन पढ़ाई की तरफ होगा नहीं। तो डिस्ट्रैक्शन को लिमिट करके अपन मेमोरी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दीज आर द फ्यू टिप्स फॉर मेमोरी एनहांसमेंट। इसमें से आपको कौन सा अच्छा लगा वो कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।